इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है देखते हैं। जब कोई धातु की छड़ या इलेक्ट्रोड को उसके आयनों के विलयन में डाला जाता है तो धातु पर विलयन की तुलना में धनात्मक या ऋणात्मक आवेश आ जाता है, जिसके कारण धातु और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है। धातु और विलयन के मध्य उत्पन्न इस विभवांतर को ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अर्थात क्या हुआ, धातु और विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। देखिए इस चित्र में, ये जो एक चित्र है जिसमें जिंक सल्फेट का विलयन लिया गया है और जिंक का राड लिया गया, तो जिंक सल्फेट विलयन में जैसे ही जिंक राड डुबोया जाता है तो डुबोने पर इसमें ऋण आवेश आ जाता है धातु में, और इसके कारण इसके जो विलयन है और जिंक राड है या जिंक इलेक्ट्रोड है, इसके बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। सेम प्रक्रिया इसमें होता है। कॉपर सल्फेट वाले विलयन में हमने कॉपर का राड या इलेक्ट्रोड डुबाया तो देखते हैं इसमें ये धनावेशित हो गया, ये राड जो है, और धनावेशित होने के कारण उनके चारों ओर विलयन में ऋण आवेशित आयन आगे हैं और इस प्रकार से इनमें विभव उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो विभव में अंतर या विभवांतर है ये इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इलेक्ट्रोड विभव का उदाहरण देख लेते हैं। जो अभी मैं बताया वही है। जब जिंक की छड़ को ऐसे विलयन में डाला जाए जिसमें जिंक 2 पॉजिटिव आयन हो तो विलयन की तुलना में धातु की छड़ या इलेक्ट्रोड ऋणात्मक आवेशित हो जाता है, जिसके कारण जिंक की छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे जिंक छड़ का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब कॉपर की छड़ को किसी ऐसे विलयन में रखा जाए जिसमें कॉपर 2+ आयन हो तो कॉपर की छड़ पर धनावेश आ जाता है, जिसके कारण विलयन और कॉपर की छड़ के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिससे कॉपर की छड़ का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसको हमने चित्र के माध्यम से देखा। अब इसको परिभाषित करें, इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को शॉर्ट रूप में परिभाषित करते हैं तो इलेक्ट्रोड एवं विलयन में उसके आयनों के मध्य उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। या दूसरे रूप में हम बोल सकते हैं किसी इलेक्ट्रोड व विद्युत अपघट्य के मध्य उत्पन्न विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ये 3 बातों पर निर्भर करती हैं। पहला धातु की प्रकृति पर, दूसरा विलयन में उपस्थित धातु आयन की सांद्रता पर, और तीसरा तापमान पर। इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार 2 प्रकार हैं। पहला ऑक्सीकरण विभव, दूसरा अपचयन विभव। जैसे कि हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया पढ़े हैं तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का दान होता है और अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। ठीक वही प्रक्रिया इसमें भी होती है। देखते हैं, यह इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, उसमें क्या, उसमें भी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, और इलेक्ट्रोड के विलयन में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति के मापन ही ऑक्सीकरण विभव कहलाती है। अपचयन में ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड की विलयन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति का मापन अपचयन विभव कहलाता है। धातु आयन में परिवर्तित हो जाता है ऑक्सीकरण विभव में। आप लोग इस उदाहरण से देखिए, जिंक एक धातु है और जो कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक 2 पॉजिटिव आयन बना लिया तो आयन में परिवर्तित हो गया। और अपचयन विभव में देखते हैं तो धातु आयन, इसमें जो धातु आयन रहता है धातु में परिवर्तित होता है। और ये उदाहरण है, देखिए कॉपर 2 पॉजिटिव आयन के रूप में है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और कॉपर धातु के रूप में अपचयित हो गया। मानक इलेक्ट्रोड विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड विभव को 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 1 मोल धातु आयन के विलयन की उपस्थिति में ज्ञात करते हैं तो उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव ही है पर इसके लिए मानक ताप रख दिया गया है और विलयन के लिए क्या है, 1 मोल धातु आयन लिया गया है। ठीक है, सूत्र होता है इसका, E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ विद्युत रासायनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के अंतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। जो 2 इलेक्ट्रोड हैं, दोनों इलेक्ट्रोड में जो अंतर होता है उसी को विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसे EMF से प्रदर्शित करते हैं और इसको वोल्ट से नापते हैं। ये सूत्र E सेल बराबर E राइट माइनस E लेफ्ट। राइट साइड जो कैथोड होता है ना, तो ये कैथोड भी बोल सकते हैं, लेफ्ट में एनोड रहता है तो ये एनोड भी बोल सकते हैं। कैथोड के मान से एनोड के मान को माइनस करते हैं, घटाते हैं तो हमको मिल जाता है विद्युत वाहक बल का मान।
ये उदाहरण से स्पष्ट है। उस सेल का ईएमएफ क्या गणना कीजिए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। देखिए इसमें जो है पहले वाले में ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरा में अपचयन हो रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं सूत्र को मान रख करके बड़ा वाला जो मान है कैथोड अपचयन विभव का मान रहता है, इसमें और रख दिया गया यहाँ पे कैथोड का मान, और उस मिनट को मान को घटा दे रहे हैं तो आंसर आ रहा है 1.55 वोल्ट। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये उसका चित्र है। इसमें क्या होता है, 1 मोल HCl विलयन होता है, एक पात्र में लेते हैं देखिए, और इस 1 मोल HCl विलयन में प्लेटिनम ब्लैक लेपित प्लेटिनम की पत्ती जो लगा होता है प्लेटिनम वायर के साथ, उसको डुबा दिया जाता है, और यह प्लेटिनम का तार जो है कांच के जैकेट के अंदर पैक रहता है, जिसको हमने कांच के पैकेट के रूप में दर्शाया है। अब उसके बाद क्या करते हैं, जब शुद्ध H2 गैस एक वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित करते हैं, यहाँ से देखिए प्रवाहित किया जा रहा है, तो प्रवाहित करने से हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में निकलती है। और इस इलेक्ट्रोड की विशेषता ये है कि ये कैथोड और एनोड दोनों की भांति काम करता है, इसलिए इसे उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो जिस सेल का मापन करना होता है, जिस अर्ध सेल जैसे जिंक अर्ध सेल का या कॉपर अर्ध सेल का जिसका भी मापन करना हो, हम इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यह कैथोड एनोड दोनों की भांति कार्य करता है। और इसमें देखिए यहाँ जो प्लेटिनम की पत्ती हाइड्रोजन गैस है और H+ आयन के रूप में 1 मोल में विलयन रहता है HCl का। अभिक्रिया जो होती है इसमें एनोड में हाइड्रोजन गैस है, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और हाइड्रोजन धन आयन बनाता है, अर्थात ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और कैथोड में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, आयन के रूप में है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H2 के रूप में ये जो है अपचयित हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। इसका वर्णन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोड विभव का मापन करने के लिए शून्य विभव वाले इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक प्लेटिनम की पन्नी लगी होती है, इस पर प्लेटिनम ब्लैक का लेप चढ़ा देते हैं, इसे 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में डुबा देते हैं। अब एक वायुमंडलीय दाब तथा 298 केल्विन ताप पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, तो हाइड्रोजन का मानक ऑक्सीकरण विभव 0.00 वोल्ट होता है, और यह इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड दोनों का कार्य करता है, इसलिए इसे उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये प्रश्न है, इसको बना लेंगे।